हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई लव साइंस। तुम जानते हो कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स हमारा चक्कर काट रहे हैं और उन सैटेलाइट्स में कोई रॉकेट या कोई ऐसी पावर भी नहीं होती कि उनको हमेशा स्पीड मिलती रहे और वो वहाँ चक्कर काटते रहे। तो फिर वो पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते? ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी स्पीड कम ही नहीं होती और वो वहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं? चलो तुम्हें ये बात बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। और सैटेलाइट्स के बारे में हमने एक और वीडियो बनाया था। इस लिंक पर क्लिक करके तुम वो वीडियो भी देख सकते हो जिसमें हमने सैटेलाइट्स के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो चलो इसको ऐसे समझते हैं कि तुम्हारे पास एक बॉल है और तुमने उसको सामने इस तरह से फेंका, तो वो थोड़ी दूर पर जाकर बॉल नीचे जमीन पर गिर जाएगी। तो अगली बार तुमने उस बॉल को और जोर से फेंका तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, लेकिन फिर भी वो जमीन पर जरूर गिर जाएगी। अब अगली बार तुमने कुछ ऐसी सुपर पावर ले ली कि तुमने बॉल को इतनी जोर से फेंका कि वो चलती ही जा रही है, सैकड़ों किलोमीटर तक चलती जा रही है, लेकिन फिर भी वो जमीन पर तो जरूर ही गिर जाएगी, चाहे तुम उसको कितनी भी स्पीड दो। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब बॉल हवा में जा रही है तो उसको वायु से, हवा से टकराना होता है, क्योंकि हमारे चारों ओर वायुमंडल है और उस टकराने के कारण, उस फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और ग्रेविटी उसको नीचे खींचती जा रही है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। तो अब अगली बार तुमने एक स्पेशल काम किया कि तुम मान लो एकदम सुपरमैन हो गए हो और तुमने इतना बड़ा रूप ले लिया कि तुम बॉल को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर की तरफ से फेंक रहे हो। और तुमने उसको काफी स्पीड दे दी। तो इस बारी बॉल की स्पीड कम नहीं होगी, क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है जो कि हवा टकराएगी और बॉल की स्पीड कम हो जाएगी, तो बॉल उतनी ही स्पीड से चलती जाएगी। अब बॉल ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की तरफ गिर रही है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी गोल है तो बॉल पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटने लगती है। तो बिल्कुल यही काम सैटेलाइट्स के साथ होता है कि सैटेलाइट्स को एक बार वायुमंडल के ऊपर ले जाकर कार्बन लाइन से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर, अधिकतर सैटेलाइट्स 300, 400 या इससे भी ज्यादा दूरी पर होते हैं, जहां पर वायुमंडल बिल्कुल नहीं होता और रॉकेट की सहायता से उनकी स्पीड जितनी कर दी जाए वो उतनी ही स्पीड से चलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैटेलाइट्स वायुमंडल के बाहर हैं तो वो कितनी भी स्पीड हो वहां पर पृथ्वी के चक्कर काटते रहेंगे। पृथ्वी से वो कितनी दूरी पर हैं वो उनका ऑर्बिट कहलाता है और अलग अलग दूरी के लिए उनकी स्पीड की कैलकुलेशन अलग अलग होती है। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर चलता है और उसकी स्पीड है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो कि हमें टीवी सिग्नल देते हैं वो पृथ्वी से करीब करीब 35,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और उनकी स्पीड होती है लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उनकी डिस्टेंस या उनके ऑर्बिट के हिसाब से उनकी स्पीड की ठीक कैलकुलेशन करनी होती है और वो उतनी ठीक स्पीड पर रहते हैं तो वहां पर पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं। अगर उनकी स्पीड थोड़ी कम हो गई तो वो धीरे 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 करके नीचे आ जाएंगे और पृथ्वी से क्रैश कर जाएंगे, और अगर उनकी स्पीड ज्यादा हुई तो वो पृथ्वी से ज्यादा दूर चले जाएंगे। और यही कारण है कि सैटेलाइट्स को हमने एक बार ऑर्बिट में ठीक स्पीड से चला दिया तो वो वहीं पर चलते रहते हैं, उनको दोबारा कोई रॉकेट या किसी और इंजन की जरूरत नहीं होती। रॉकेट्स और स्पेस के बारे में हमने और भी कई सारे वीडियो बनाए हैं। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करो और वो सारे इंफॉर्मेशन वीडियोस जरूर देखो जो कि तुम्हें स्पेस और रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे फ्यूचर में कोई भी मजेदार साइंस वीडियो तुमसे मिस ना हो। तो जब तक हम तुम्हारे लिए अगला वीडियो लाते हैं तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।